जय हिंद। आज हम बिहार के बारे में देखेंगे, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो है बिहार के पूरा पौराणिक स्थल के रूप में मुंगेर और नालंदा है। ठीक है जी। अब देखिए, बिहार के मध्य पौराणिक स्थल हज हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल है। ठीक है, याद रखना है। बिहार के 9 पौराणिक स्थल कौन कौन है? तो चिरांद सारण जिला में है, चेचर वैशाली जिला में, मनेर पटना में है और सनुआर रोहतास जिला में। याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। एकमात्र 9 पौराणिक स्थल कहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि पौराणिक स्थल है? तो चिरांद सारण जिला। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 16 महाजनपद में से किन 3 महाजनपदों का विस्तार बिहार में था? 16 महाजनपदों में 3 जो है बिहार में। पहला बज्जी या लिच्छवी महाजनपद, ये जो है वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है जी। दूसरा महाजनपद मगध, यह जो है पटना, गया और नालंदा क्षेत्र में फैला था। और तीसरा अंग महाजनपद, ये जो है भागलपुर, मुंगेर के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न देखिए। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। अगला पॉइंट देखिए। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अगला पॉइंट देखिए। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। अब देखिए, राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कौन किया था? तो उदयन। ठीक है जी। हर्यक वंश के शासक थे। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन, इसी को उदयन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। मगध मगध जो महाजनपद था की स्थापना बृहदरथ ने किया था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है जी। निरंजना नदी के किनारे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति आपको वैशाली में हुआ और अध्यक्ष इसके थे साबकमीर। और तीसरा बौद्ध संगीति देखिए पाटलिपुत्र में हुआ, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है जी। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी, ये जो है राजगृह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। महावीर साहब का जो है, महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, सृष्टिपाल के राज दरबार में। ठीक है जी। याद रखिए 468 ईसा पूर्व महावीर जी का निर्वाण हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण 670 ईस्वी में किया था। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिंबिसार। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया सोन तथा गंगा नदी के संगम पर। ठीक है जी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त 5वीं सदी में किए थे और गुप्त काल में किए थे। ठीक है जी। गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त। अगला पॉइंट देखना है आपको। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था, तो किस धर्म के लिए? तो बौद्ध धर्म। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। देखिए, उदंतपुर शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये बिहार के नालंदा जिले में बौद्ध धर्म से संबंधित ये भी था, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये है भागलपुर में, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है ये भी बिहार शरीफ में है और इसकी स्थापना गोपाल ने किया। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था देवपाल ने। अगला पॉइंट देखिए। मध्यकालीन भारत के संबंध में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद करना है। आइए शुरू करते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी 12वीं सदी में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो तबकात ए नासरी से। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने किया 11वीं सदी में। अगला बिंदु देखिए, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखिए। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी?
तो इसके लिए आपको सिमरावगढ़, ये वर्तमान में नेपाल में है, ठीक है जी। देखिए, मैथिली भाषा का विकास हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। राजनीति राजनीति रत्नाकर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। ये कर्नाट शासक का विवरण इसमें मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्नाट शासन का विवरण किस पुस्तक में मिलता है, तो राजनीति रत्नाकर, इसके लेखक चंदेश्वर। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे। देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसको बनाया था? तो ये मलिक जानी को। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। अगला पॉइंट देख लीजिए, अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1590 में। अगला देखिए, अलवर्दी खान बिहार का डिप्टी गवर्नर कब बना था? तो 1733 में। अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हो गया 1759 में। बिहार का प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से? तो फिरदौसी संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। यह जो है सासाराम रोहतास जिला में, और इसका निर्माण हुआ 1545 में। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है शेर शाह का मकबरा कौन बनवाए थे? तो उसका पुत्र इस्लाम शाह ने बनवाया। बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक जी थे। देखिए, सिखों के 10वें एवं अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को पटना में, ठीक है जी। 22 दिसंबर 1666। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह करवाए थे। अगला, आधुनिक बिहार के संबंध में आपको तथ्य देखना है। बिहार आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो ये पुर्तगाली, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित कौन किया था? तो डचों ने किया था 1632 में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे 1936 से 1944 तक, ठीक है जी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 20 के दौरान हुआ। इसके नेतृत्व करता थे स्वामी विद्यानंद, ठीक है जी। अगला अगला तथ्य देखिए आप। अगला तथ्य है, बिहार में होम रूल लीग की शाखा का उद्घाटन 16 दिसंबर 1916 में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में किया गया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुर दास ने किया था। पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था 1908 में। अगला तथ्य देखिए, बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। देखिए, बिहार में कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1919 को। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ, ठीक है जी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ, मणिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934। अगला प्रश्न देख लीजिए, अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को हुआ था। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। देखिए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस। देखिए, बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए? तो राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन कहाँ सक्रिय थे? तो छपरा में, ठीक है जी, सारण छपरा में। अगला प्रश्न देख लिए, बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है जी। पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिला में, ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में।
इसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। अगला बिंदु देखिए, बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण जी को जाना जाता है, कृष्ण सिंह को। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ पटना में, और सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था, सैयद अली इमाम के। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ भागलपुर में, श्री दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने, 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण हुआ था 1937 में। मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में हुआ, अब्दुल कयूस अंसारी ने किया था। बिहार किस अधिवेशन के तहत एक अलग राज्य बना? बिहार किस अधिनियम इसमें लगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, बिहार में जनजातीय विद्रोह, इस क्रम में आपको याद करना है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था 1855-56 के दौरान। ठीक है जी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इनका कार्यकाल जो था, इनका सेवा काल या इनका संघर्ष काल 1885 से लेके 1900 तक। छोटा नागपुर में सक्रिय थे। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम है उलगुलान विद्रोह। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया 1800 ईस्वी में। अगला बिंदु देखना है आपको, बिरसा मुंडा का अन्य नाम क्या है? तो धरती आबा। इनका कार्य क्षेत्र था रांची। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर में 1856 में हुआ था। जेल में कैदियों ने किया था। पहले पीतल का लोटा मिलता था, बाद में मिट्टी का लोटा मिलने लगा, इसलिए कैदियों ने विद्रोह कर दिया। नोनिया विद्रोह देखिए, 1770 से 1800 ईस्वी के दौरान सोरा उत्पादक वर्ग के नोनिया द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 के दौरान हुआ और सिंहभूम में हुआ था। ताना भगत विद्रोह 1913-14 में हुआ था। ये देखिए गुमला में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत ने किया गुमला में। ठीक है जी। 1857 का विद्रोह जो हुआ, उसमें बिहार की क्या भूमिका रही, उस संबंध में आप बिहार को देखिए। इसमें पहला बिंदु है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुआ था। देवघर के रोहिणी गांव से हुआ 12 जून 1857 को। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे पुस्तक विक्रेता, बुक्स सेलर थे, पीर अली साहब, यही ने किया था इन्होंने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था आरा से। बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था 1782 में, शाहाबाद जिला जगदीशपुर में। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिए, वीर कुंवर सिंह जी के माता का नाम था पंचरतन कुंवर और उनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह। ठीक है जी। कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर में कब आए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह का निधन हुआ 26 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व संभाले थे उनके छोटे भाई अमर सिंह। अगला बिंदु देखना आपको, बिहार में कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुआ, इस रेस्पेक्ट में आपको बिहार को देखना है। बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए थे। इसमें जो है, पहला बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ, गया में 37वां हुआ और रामगढ़ झारखंड में 54वां हुआ था। उस समय चूंकि झारखंड बिहार में ही था, इसलिए जो है वर्तमान रेस्पेक्ट में पूछेगा तो आप 2 मत बनाइएगा, लेकिन उस समय को झारखंड को लेकर करेंगे तो 3 हुआ। ठीक है जी। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे राय बहादुर RN मधुलकर। 27वां अधिवेशन था ये। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन ने दूसरे नंबर का था, 1922 में गया में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित हुआ 1940 में
रामगढ़ में अध्यक्षता किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, रामगढ़ में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के रिस्पेक्ट में बिहार को देखिए, यहां आपको देखना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ। बिहार का एक जिला है, पश्चिम चंपारण में है। देखिए, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल निवासी थे मुरली भरावा गांव, चंपारण जिला के हैं। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात हुई थी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जहां पे नरम दल और गरम दल का फिर से विलय हुआ था। आरसी मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे। बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था। बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किए थे राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो 1917 में चंपारण में। देखिए, चंपारण में गांधी जी को जहर देने की कोशिश की गई थी और गांधी जी के जान को बचाए थे बतक मियाँ जी। तीन कठिया पद्धति का संबंध था चंपारण जिले के किसानों से। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखिए, यह देखिए बिहार में तीन कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती की जाती थी, करनी पड़ती थी, अनिवार्य था 3/20 भाग, 1 बीघा में 3 कट्ठा। ठीक है जी। तीन कठिया पद्धति समाप्त हुआ 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजहरुल हक थे, रामनवमी प्रसाद थे, शंभू शरण सिंह थे। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे, तो मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला में। ठीक है जी। देखिए, बिहार में किसान सभा की स्थापना, इस संबंध में बिहार को देखना है, तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में किसान आंदोलन का जनक सहजानंद सरस्वती थे। अगला बिंदु देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो ये हुआ सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में। सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसान क्या करे पुस्तक को लिखे थे सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन सोनपुर में हुआ था 1929 में। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला बिंदु देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ गया में 1934 में। इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में 1935 में। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। अगला देखिए, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन कौन किए थे, तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयासों से किया गया था। असहयोग आंदोलन और बिहार, इस संबंध में आपको इम्पोर्टेंट बिंदु को देखना है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व कौन किए थे, तो स्वामी विद्यानंद। अब देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में हुआ था, मजहरुल हक ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियाँ से प्राप्त भूमि पर, तो सदाकत आश्रम जो बना था इसके लिए भूमि दिए थे मित्र थे, मजहरुल हक जी के मित्र थे खैरू मियाँ, इन्होंने भूमि दिया, उसी पर सदाकत आश्रम बना था 1921 में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना देखिए, मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को किया। अब देखिए, युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1921 को। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, इस संबंध में आपको महत्वपूर्ण बिंदु को देखना है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था 1942 में। ठीक है जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, तो बलदेव सहाय ने 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र था गांधी मैदान। अगला प्रश्न देख लीजिए, पटना लोन का
नाम गांधी मैदान कब से हो गया? तो 1948 में। 1948 से पटना लॉन का नाम गांधी मैदान हो गया। सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए? कितने? तो 7। उनका नाम है उमाकांत सिन्हा, ये सारण से थे। रामानंद सिन्हा, ये पटना से थे। सतीश प्रसाद झा भागलपुर से थे। राजेंद्र सिंह झा सारण से थे। राम गोविंद सिंह पटना से थे। देवी पद चौधरी थे जमालपुर से। और जगपति कुमार औरंगाबाद से। सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने के लिए उकसाया था, आदेश दिया था? पटना के तत्कालिक जिलाधिकारी WG आर्चर ने। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार कौन हुए थे? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। इस क्रम में आपको बिहार को देखना है। बिहार में स्वराज दल या पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया था। बिहार में स्वराज दल या पार्टी का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को। पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे और पहले सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो बिहार में साइमन कमीशन का आगमन हुआ भाई 12 दिसंबर 1928 को पटना में। बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के बारे में आप महत्वपूर्ण बिंदु को देखिए। तो इसमें जो है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला, अब सिवान कहा जाता है, जीरादेई में, सिवान जिला के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने थे 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज ये पुस्तक लिखे थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। और देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम महादेव सहाय था। उनके माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे 1950 से 62 तक, लगातार 2 बार रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1962 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण में हुआ था। लोकनायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण जी को। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम क्या था जी? तो श्रीमती फूल रानी। पिता थे इनका हर्षु दयाल। ठीक है जी। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1965 में। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला 1999 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार में आज़ाद दस्ता का संचालन जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई में किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।